सीएम से हमारा मुख्यमंत्री हमारा सीएम से। हेलो, हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री नारायण साहनी जी इसमें पहुंचे। सभी साथी एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम, माननीय मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम, माननीय श्री नारायण साहनी जी जिंदाबाद। अब मैं स्वागत हेलो, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का ईश्वर शर्मा की तरफ से अभिनंदन, सतपाल जामा की तरफ से अभिनंदन। जय हो। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे उम्मीदवार भाई सतपाल जामा जी पगड़ी पहना करके सम्मानित करेंगे। अब हमारे जिला के अध्यक्ष मनीष कठवाड़ जी और सतपाल जामा जी पुष्प गुच्छ दे करके सम्मानित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे भाजपा के उम्मीदवार भाई सतपाल जामा जी आए और अपने विचार रखें। भाई सतपाल जामा जी। विनोद लिस्ट बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी और हमारे लोकप्रिय सांसद नवीन जिंदल जी, हमारे जिलाध्यक्ष मनीष कठवाड़ जी, हमारे जिला महामंत्री सुरेश संधू जी, हमारे मंडल अध्यक्ष देवी दयाल जी, विनोद बंसल जी, सुबह सिंह जी, हमारे विधानसभा के संयोजक ईसम सिंह साकरा जी, रोशन सिंह जी, करम सिंह कोल चेयरमैन जी, जितेंद्र टाया जी, कृष्ण पिल्नी जी, ईश्वर चेयरमैन जी, जितेंद्र सरपंच जी, रोहतास जी और सत्यावान डूल जी और बाकी सम्मानित मंच जो यहाँ पे आया हुआ है, मैं सबका धन्यवाद करता हूं और क्षमा प्रार्थी हूं कि सबका नाम नहीं ले सकता क्योंकि लिस्ट लंबी है। मेरा एक सपना है और एक मेरी सोच है कि मैं अपने पुंडरी हलके को डेवलप करूं, विकसित करूं। ये सपना कहां से आया? जब भी कभी मैं विदेश जाता था, देखता था कि विदेशों जो डेवलप कंट्री है उनके जितने भी शहर है, गांव है, इतने साफ सुंदर स्वच्छ है, हर चीज की फैसिलिटी है। तो मेरे सीने में भी एक टीस सी लगती थी कि भी मेरा देश, मेरा हलका, मेरा गांव ऐसा कब होगा। तो मैंने 10 दिसंबर 2023 को राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मैं सदस्य बना और 25 दिसंबर 2023 को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जो उस टाइम हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, मैंने वादा किया था कि सर अगले 6 महीने में मैं आपको अपने 54 गांवों को साफ सुथरा करके दिखाऊंगा। और आज मैं इस मंच से एक शपथ और लेता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं भारत का सबसे पहले पुंडरी को विकसित हलका बनाऊंगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं। मेरे पुंडरी हलका वासियों, मैं आपसे आपके बच्चों, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य के बारे में बोलता हूं कि मुझे उनका भविष्य दे दीजिए। मैं आपके लिए काम करूंगा। मैं अगले 5 साल दिन रात आपके लिए काम करूंगा। किसी के बहकावे में मत आना। आपने देखना है कि मेरे हलके के लिए कौन अच्छा है, कौन बेस्ट है। आप पढ़े लिखे हो, आप लोगों ने बड़ी सोच समझ के डिसीजन लेना है और आपको पता है कि पिछले 10 सालों में कि भारतीय जनता पार्टी ने देश को कितने आगे लेके गया है। मैंने जिक्र किया कि मैं विदेशों में घूमता था, जब मैंने देखता था कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी को लोग इतना पसंद करते हैं कि आपके पास इतना ग्रेट प्रधानमंत्री है, तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था कि ठीक है। लेकिन मेरे सीने में भी लगता था कि मैं भी अपने देश के लिए कुछ करूं। और मैंने अपनी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और मैं भी राष्ट्र सेवा में लग गया। अब मेरा भी मिशन है कि मैं अपने हलके से शुरुआत करूं कि मेरा हलका पूरे भारत का सबसे पहले विकसित हलका बने। और समय बहुत कम है,
मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें, अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। उनका भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित है? आपने वोटिंग करनी है और सतपाल जांबा आपके छोटे भाई को विजय बना के अपने हलके को आगे लेके जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सतपाल जांबा जी। अब मैं आगे के क्रम में हमारे लोकप्रिय कर्मशील मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सैनी जी को आमंत्रित करता हूं, वो भी अपने विचार रखें और हमारा मार्गदर्शन। माननीय श्री नायब सैनी जी। भारत माता की इको ठीक करवा भारत माता की। ये पुंडरी की सरदारी और इसकी आवाज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को सुनाई देनी चाहिए। विजय की मुट्ठी भींच करके एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस चुनावी सभा में आपके बीच में लगातार इस क्षेत्र में काम करने वाले और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के एक विशेष अभियान से जुड़ करके जिन्होंने निस्वार्थ इस क्षेत्र की सेवा करने का काम किया, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी जो आपका आशीर्वाद लेने के लिए आज आपके बीच में आए हैं, ऐसे सतपाल जांबा जी जोरदार ताड़ियां बजा करके इनका स्वागत करिए। आज हमारे बीच में अभी जिनको 3 महीने पहले बड़े मार्जिन के साथ अपना आशीर्वाद दिया और लगातार इस कुरुक्षेत्र लोकसभा से तीसरी बार कमल का फूल खिला करके आप लोगों ने दिल्ली में भेजने का काम किया, ऐसे हमारे लोकप्रिय सांसद नवीन जिंदल जी, हमारे जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष मनीष कठवार जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व में जिलाध्यक्ष अशोक गुजर जी, हमारे मुख्य सचेतक के रूप में जो इस विधानसभा का राजस्थान से आकर के काम देख रहे हैं और कमल का फूल खिलाने के लिए दिन रात आप लोगों के बीच में मेहनत कर रहे हैं, ऐसे हमारे जोगेश्वर गर्ग जी, हमारे जिला के महामंत्री सुरेश संधू जी, जिला के उपाध्यक्ष ईशम सिंह साकरा जी, पुंडरी मंडल के हमारे अध्यक्ष विनोद बंसल जी, हमारे बरसाना मंडल के माननीय अध्यक्ष देवी दयाल बरसाना जी, सुबे सिंह जी, वाइस चेयरमैन जिला परिषद करमवीर कौल जी, चेयरमैन ब्लॉक समिति ईशम सिंह जी, जिला के सचिव रोशन सैनी जी, हमारे कृष्ण पिलनी जी, राजेंद्र शर्मा जी, पूर्व में चेयरमैन मार्केट कमेटी श्रीमती निधि महिला जी, जोनी महिला जी,
बलविंदर संगरोली जी, सतपाल चुग जी, जितेंद्र टाया जी, हरस सेठी जी, पवन सैनी जी, धर्मेंद्र वाल्मीकि जी और हमारे सुरेश नंबरदार जी, बाबूराम टाया जी, कृष्ण सरपंच जाजनपुर, हमारे सुशील सैनी जी, मनोज जाम्बा जी, अरविंदर गोलन जी, विजेंद्र महिला जी, सत्यवान ढुल जी और मंच पर बैठी हुई तमाम पार्टी के हमारे पदाधिकारी आज इतनी भारी संख्या में इस पुंडरी की अनाज मंडी में एक एक गांव से आए हुए सभी मेरे पिता समान बुजुर्गों, युवा साथियों और विशेष तौर से मेरी मातृशक्ति अपने भाई को, अपने बेटे को आज इतनी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए आए, आप सबका दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। साथियों, मैं अपने परिवार में आया हूं, अपने घर में आया हूं। 2019 का चुनाव मुझे याद है, ये पुंडरी की सरदारी ने इतने बड़े वोट दे करके यहां से जतवाया था। आज तक इतिहास में इतनी बड़ी जीत कुरुक्षेत्र की नहीं हुई जितनी बड़ी जीत आप लोगों ने दे करके जतवाया है। मैं अपने परिवार में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए अपनी पार्टी और स्वयं मैं अपने आप भी आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। ये आशीर्वाद मुझे पूर्ण विश्वास है, ये पुंडरी की सरदारी सतपाल जाम्बा के रूप में ये आशीर्वाद देने का काम करेगी। भाइयों, 5 तारीख तक हम घर नहीं बैठेंगे। मैं ये अपील करने के लिए आया हूं, 5 तारीख तक घर नहीं बैठेंगे। 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा और यहां से कमल का फूल खिलेगा, आप सारी पुंडरी की सरदारी लेकर के चंडीगढ़ आएगी। आप लोगों का ढोल के साथ मैं स्वागत करूंगा चंडीगढ़ के अंदर। भाइयों, आप बड़े मैंडेट के साथ आप सतपाल जाम्बा जी को यहां से जतवाने का काम करें। भाइयों, आपके भाई ने, आपके बेटे ने पिछले कम समय के अंदर, अगर हम पिछला 10 साल का भी कार्यकाल देखें, ये हरियाणा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से बदला है, मजबूती से विकास की ऊंचाइयों के ऊपर गया है। भाइयों, ये हरियाणा बेटियों को कोख में ही मार देता था, इसके कारण से बदनाम था। ये हरियाणा ये भाई भतीजावाद के नाम से बदनाम था। ये हरियाणा क्षेत्रवाद के नाम से बदनाम था। भाइयों, हमने पिछले 10 वर्षों में हरियाणा में मजबूत और ट्रांसपेरेंसी शासन दिया है और उसका परिणाम यह निकला कि आज क्षेत्रवाद के ऊपर भी विराम लगा है, भाई भतीजावाद पे भी विराम लगा है, परिवारवाद पे भी विराम लगा है और लाखों बेटियों को जन्म देने का भी पुण्य का कार्य ये हमारी सरकार के अंदर हुआ है। भाइयों, उसके ऊपर बड़ी रोक लगी है। भाइयों, मैं आज आप लोगों के बीच में जब मैं ये देखता हूं, पिछले 50 सालों से चुनाव को ये हरियाणा देखता आ रहा है, लेकिन यह चुनाव थोड़ा अलग है। ये चुनाव हरियाणा का इतिहास लिखने वाला है। यह चुनाव
भाइयों, झूठे वादों और सच का चुनाव है। कांग्रेस झूठे वादे करती है और यह चुनाव नीति, नीयत और नेतृत्व का चुनाव है। साथियों, कांग्रेस पिछले 10 वर्ष का हिसाब मांगते हुए घूम रहे हैं। मैंने एक दिन मैं एक मंडी का उद्घाटन करने के लिए भाइयों पिंजौर के अंदर एप्पल मंडी का उद्घाटन करने के लिए गया। मैंने गाड़ी में बैठा बैठा मैंने सोचा कि हिसाब मांग रहे हैं, कुछ क्वेश्चन मैं भी पूछ लूं। पूछना बनता है नहीं बनता? एक ही तरफ तो हिसाब नहीं चलता। चलाया एक ही तरफ, उन्होंने कह दिया हिसाब मांगेंगे। भाई हिसाब तो हम हर साल लोगों के बीच में जाकर के देते हैं, हमारी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। मैंने सोचा ये हिसाब मांग रहे हैं। हुड्डा साहब भी 10 वर्ष तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, क्यों ना इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएं। मैंने लिखना शुरू कर दिया और जब मैं लिखने लगा एक बहुत लंबी लिस्ट बन गई। मैंने सोचा कि इतनी लंबी लिस्ट बन गई, अभी और भी बन रही है। ये कहेगा कि इतने क्वेश्चनों का मैं उत्तर नहीं दूंगा। मैंने उसको शॉर्ट लिस्ट कर दिया। शॉर्ट लिस्ट करके मात्र 10 क्वेश्चन पूछे और 3 महीने हो गए 10 क्वेश्चनों को पूछे हुए। ना बापू का जवाब, ना बेटे का जवाब और ना किसी कांग्रेस के नेता का जवाब। भाइयों, एक यहां पर नेता कांग्रेस का जिसने विधानसभा में जाकर के नहीं देखा, जो लगातार राहुल गांधी के साथ बैठ करके झूठ को स्क्रिप्ट लिखने का काम करता है, मैंने उसको पूछ लिया। मैं कहता है भी भाई बटन खोल का बात करा, तही बता दे। परंतु उसके पास कोई जवाब नहीं। जवाब कैसे हो? अरे एक दिन भी लोग विधानसभा में नहीं गया, मलाई खाते थे। परंतु जब वहां तो हिस्सा मिलना बंद हो गया, 2 दड़े बन गए। कहा यो तो कल्ला जी में गया, हुड्डा साहब कहा हमारे बस हमारे को नहीं मिला। दोनों की आपस में लड़ाई पड़ गई। और भाइयों, मैंने क्वेश्चन पूछे परंतु आज तक कोई जवाब नहीं दिया। मैंने क्वेश्चन क्या पूछे थे, मैं आज आपके बीच में आप लोगों को बताना चाहता हूं। बताऊं या नहीं बताऊं? मैंने इसको पूछा कि हुड्डा साहब, आप 10 वर्ष प्रदेश के मुखिया रहे हैं, आपकी सरकार में पर्ची भी चलती थी, खर्ची भी चलती थी, गरीब का बेटा नौकरी नहीं लगता था। कितनी नौकरी दी, कैसे दी, इसके बारे में बताने का काम कर। मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा, हुड्डा साहब आप किसान के हितैषी बनते हैं, आपके कुछ लोग आपको किसान का मसीहा बोलते हैं। हुड्डा साहब मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप 10 वर्ष प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आपने कितने किसानों की फसल को एमएसपी पर खरीदा है, ये बताने का काम कर। मैंने ये पूछा तीसरा क्वेश्चन कि हुड्डा साहब आप 10 वर्ष तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, किसानों को 2 रुपए का उनकी फसल के खराबे का चेक देते थे, 3 रुपए का चेक देते थे। क्यों देते थे? कितना पैसा किसान की फसल के खराबे का दिया? मैं इसके ऊपर पूछना चाहता हूं। ये तो सारा रिकॉर्ड में दर्ज है, आप बताने का काम करें। परंतु ना तो कांग्रेस का कोई नेता बोल रहा है, ना हुड्डा बोल रहा है, ना बेटा बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। भाइयों, मैंने ये भी क्वेश्चन पूछा,
कि आपकी सरकार में जब कांग्रेस की सरकार थी, किसानों के ऊपर गोलियां चली थी, आप उसके बारे में बताने का काम करें, परंतु आज तक कोई उत्तर नहीं। मैंने फिर एक क्वेश्चन और पूछा। मैंने कहा कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, अरे गरीब लोगों के घरों को आग लगा दी थी, बेटियों के साथ दुराचार कर दिया था आपकी सरकार के अंदर, आप उसके ऊपर भी बताने का काम करें। आप क्यों नहीं बोल रहे हैं हुड्डा साहब? आप बोलने का काम करें। आप हिसाब मांग रहे हैं, मैं तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, आप उनको बताने का काम करें। भाइयों, मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूं। हुड्डा साहब ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। हर जवाब अगर कोई पत्रकार साथी हमारे पूछते हैं हुड्डा साहब को, हुड्डा साहब के पास एक ही क्वेश्चन है, कोई और नहीं, आप देख लेना। उसके पास क्वेश्चन है, कहा बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, ये बात बोलता है, कहा बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। अरे हुड्डा साहब जी, जिस सड़क के ऊपर से तू जाता है, 2014 से पहले अगर पुंडरी से चंडीगढ़ जाना होता था 4 घंटे लगते थे, आज 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। ये अंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर आया। तुझे क्यों विकास दिखाई नहीं दे रहा है? ये हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश को बदलने का काम किया है। भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मुझे बहुत कम समय मिला और बहुत कम समय के अंदर हरियाणा में ऐतिहासिक फैसले आपके भाई ने लिए हैं। मैंने जो फैसले लिए हैं, आज हरियाणा प्रदेश में उसकी चर्चा है। मुझे गर्व है, मैं आज अपने परिवार के बीच में खड़ा हूं और अपने परिवारजनों से बात कर रहा हूं। आज हरियाणा प्रदेश के लोग आकर के बोलते हैं, कहा भाई समय कम मिला, अगर और ज्यादा समय मिलता, कहा और गजब के काम होते। और हुड्डा साहब कह रहे, बात सुनो, हुड्डा साहब पता क्या कह रहे, कहा ये तो घोषणा कर रहा, कहा और कोई काम नहीं कर रहा। मैंने कहा हुड्डा साहब, ये घोषणा नहीं है, ये गरीब किसान के बेटा है और गरीब किसान के बेटे को नीचे के दर्द के बारे में मालूम है। और मैंने जो बात बोली है वो पत्थर के ऊपर लकीर है। हमने जो फैसला लिया है उसको धरातल के ऊपर लागू करने का काम हमने इस कम समय के अंदर किया है। भाइयों, जब मुझे ये जिम्मेवारी मिली थी, ये 12 मार्च को जिम्मेवारी मिली और 13 मार्च को मैंने विश्वास मत हासिल किया, 16 मार्च को कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, 6 जून तक कोड ऑफ कंडक्ट रहा, 7 जून से लेकर के हुड्डा साहब देख ले मैंने क्या क्या निर्णय किए हैं। आज वो सारे के सारे निर्णय का लाभ नीचे लाम जनता को मिल रहा है, आम लोगों को मिल रहा है। आप उसको ध्यान से देखिए। मैंने 7 तारीख को निर्णय लिया कि हमारे जो गरीब परिवार के लोग हैं, जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे 23 लाख परिवार, ऐसे 84 लाख लोग, भाइयों हैप्पी कार्ड बना करके दिया। हरियाणा रोडवेज की बस में वो 1000 किलोमीटर तक फ्री में सफर कर सके। 1 साल के अंदर ये अधिकार दिया है। उसने कहीं बाजार में सामान लेने के लिए जाना है, उसने हॉस्पिटल में कहीं दवाई लेने के लिए जाना है, या उसने कहीं रिश्तेदारी में जाना है, हरियाणा रोडवेज की बस में कोई किराया उनका नहीं लगता। ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है, ये लाभ हमारी सरकार ने दिया है। और भाइयों, मेरे को तीज के पर्व के ऊपर हमारी माताएं बहनें इतनी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए आई हैं। मेरे को तीज के पर्व के ऊपर जींद में बुलाया और मुझे कहने लगी कि कुछ गैस की कीमतों को कम कर दें। मैंने कहा माता जी बताओ कितने करने हैं, हम उतने कर देंगे। भाइयों, मैंने वहीं पर जींद में निर्णय किया कि हमारी माताओं को, बहनों को, जो हरियाणा प्रदेश के अंदर 50 लाख परिवार हैं जिनको इसका लाभ मिलने वाला है, मिल रहा है,
मैंने तुरंत 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देने का भाइयों घोषणा की है और उसका 1 अगस्त से जो 1 अगस्त गया है लाभ मिलना भी हमारी माताओं बहनों को शुरू हो गया है। 500 रुपए के अंदर हम गैस का सिलेंडर उपलब्ध करा रहे हैं। भाइयों दूसरी तरफ अगर हम देखें, कांग्रेस के पास झूठ की दुकान है। ये झूठ लेकर के बैठते हैं और झूठ के गोले छोड़ते रहते हैं। और भाइयों अगर आप देखेंगे हिमाचल के अंदर इन्होंने कहीं झूठ बोले, सरकार हथियाली, आज उनका शोषण कर रहे हैं। हिमाचल के अंदर बोल दिया हर साल हम 1 लाख बच्चों को नौकरी देंगे। आज तक उन्होंने 2 साल हो गया ऐड भी नहीं निकाली। ये इस प्रकार की स्थिति है। कर्नाटक में झूठ बोल दिया हम महिलाओं को 2000 रुपए महीने के देंगे, परंतु 2 साल हो गए हैं 1 पैसा नहीं दिया। तेलंगाना के अंदर 1.5 साल हो गए हैं, कहा था 2500 रुपया देंगे महिलाओं को, 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे। आज तक ना 2500 दिया ना 500 का गैस का सिलेंडर दिया। और वहां के कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री का बयान आया कि विकास के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। हिमाचल की सरकार का बयान आता है हमारे पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है। भाइयों इस प्रकार का ये झूठ बोल करके सत्ता हथिया लेते हैं, फिर लोगों का शोषण करते हैं। भाइयों आज जो हिसाब मांग रहे हैं, मुझे एक शेर याद आ रहा है। ये हुड्डा साहब के ऊपर शेर याद आ रहा है। भाइयों दिल में कसक है, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। जिनके खुद के बही खाते खराब हैं वो हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। भाइयों भाइयों ये लोग शोषण करने के लिए भाइयों वोट लेते हैं। आज अगर इस प्रदेश का विकास, इस देश के विकास के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है तो भाइयों हरियाणा के लोगों ने मन बनाया है कि अब की बार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बन रही है। और भाइयों यहां से पुंडरी से यह कमल का फूल जाएगा। भाइयों मैं आज आपके बीच में कह रहा हूं, चिंता न करना, नंबर 1 के ऊपर पुंडरी जाएगा, नंबर 1 के ऊपर। जो भी आप लोग बोलेंगे, भाइयों मैं तो एक एक गांव को जानता हूं, जानता हूं नहीं जानता, एक एक गांव को जानता हूं, एक एक गांव में गया हूं। आप लोगों का इतना स्नेह, इतना प्यार, भाइयों दिन रात करके हमारे पास 20 दिन से कम समय है। हर व्यक्ति सतपाल जंबा बन करके, नायब सिंह बन करके, नरेंद्र मोदी बन करके एक एक घर के अंदर जा करके 5 तारीख को एक एक वोट कमल के बटन पर दबे और जब 8 तारीख को रिजल्ट आए तो सबसे ज्यादा बहुमत से सतपाल जी जीत करके चंडीगढ़ के अंदर कमल का फूल लेकर के आए। भाइयों मैं आप लोगों को आज एक विश्वास दिलाने के लिए आया हूं। आज जो सम्मान की पगड़ी आपने जो मेरे सर के ऊपर रखी है, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आपके सम्मान को मैं कम नहीं होने दूंगा। आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए दिन रात मिलकर के काम करेंगे भाइयों, दिन रात काम करेंगे। भाइयों हमारा पुंडरी विकास में पीछे न रहे, ये विकास में आगे बढ़े। भाइयों इसको लेकर के हम दिन रात मिलकर के काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भाइयों 14 तारीख को आए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये विशेष रूप से कहा कि अगर भाइयों यहां तीसरी बार ये सरकार बन रही है, हम
गति से मिलकर के, तीव्र गति से मिलकर के भाइयों हरियाणा प्रदेश का ये डबल इंजन की सरकार मिलकर के विकास करेगी। भाइयों इसको लेकर के हम सब मिलकर के एक एक वोट हम कमल के फूल को दबाने का काम करें। भाइयों मुझे तो इस बात को लेकर के भी ये बड़ा दुख भी होता है कि ये कांग्रेस के लोग ये समाज को तोड़ने का, देश को कमजोर करने का ये कोई भी विषय आता है उससे पीछे नहीं हटते। इतने लंबे समय के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और कोई ये काम नहीं कर सकता था, धारा 370 को तोड़ने का काम आप सबके आशीर्वाद से किया है। भाइयों धारा 370 को तोड़ा, आतंकवाद को समाप्त किया, हमारे 10% बेटे देश की सेवा के अंदर आर्मी में है। भाइयों सबसे ज्यादा दुख हमारे बेटों को सहन करना पड़ता था, परंतु कांग्रेस ने आज क्या लक्षण किए हैं वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। भाइयों जम्मू कश्मीर में भी चुनाव चल रहे हैं और वहां पर वहां की जो लोकल जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, उसने लिखा है कि हमारी सरकार आएगी धारा 370 को हम दोबारा रिवर्ट करेंगे, दोबारा लेकर के आएंगे। ये उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है। भाइयों उन्होंने ये भी लिखा है कि हमारी सरकार आएगी, हम आतंकवादियों को शहीद का दर्जा देंगे। ये भी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर लिखा है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में तो लिखा है, परंतु कांग्रेस ने उसके साथ गठबंधन किया है। कांग्रेस भी उस विचार को समर्थन कर रही है। मेरा आप लोगों से अपील है, ऐसी कांग्रेस को जड़ से उखाड़ने का काम 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, एक भी भाइयों सीट इनकी नहीं आनी चाहिए। ऐसे लोगों को तो बाहर का रास्ता दिखाने का काम करना चाहिए जो इस देश को कमजोर करने वाली ताकतों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। भाइयों मैं आप लोगों से ये भी आज कहने के लिए आया हूं कि इन्होंने चाहे समाज के लोग हों, समाज के अंदर जो इन्होंने टिप्पणी ये की है, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा था, चाहे उसका बेटा था, किस प्रकार की भाषा बोलते थे। ये हमारे जो देश अलग हुआ है, पंजाबी समाज के लोग, उनके ऊपर किस प्रकार की टिप्पणियां इन्होंने की है। आने वाली 5 तारीख को एक एक बात का ये कांग्रेस की हिसाब लिया जाएगा और इनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम ये हमारी सरकार भाइयों लोग करेंगे। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मार्जिन के साथ तीसरी बार आप सबके आशीर्वाद से बनेगी। मैं तो आप लोगों के बीच में यही आशीर्वाद लेने के लिए पुंडरी की सरदारी के बीच में आया हूं। भाई चिंता करने की जरूरत नहीं है, 24 घंटे आप लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। कभी भी लोग आप लोग आ सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप सतपाल जी नो यहां से जिता करके भेजिए, पुंडरी के विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे। भाइयों पुंडरी को विकास की एक नई दिशा देने का हम काम करेंगे। आज ये संकल्प लेकर के हम यहां से जाएंगे। आज आप लोग ये आशीर्वाद दे करके यहां से जाएंगे कि 5 तारीख तक एक एक वोट हम कमल के फूल के ऊपर डालेंगे और डलवाएंगे। और भाइयों 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएंगे। ये भाइयों आशीर्वाद आप लोगों के बीच में लेने के लिए आए थे। भाइयों